हाँ, तो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे और आप मेहनत करते ही होंगे। कहा जाता है माय डियर्स, करत करत अभ्यास जड़मति होय सुजान, ससरी आवत जात है शिल पर परे निशान। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ही आपकी इल्म या विद्या, आपके यह गुण वह बढ़ेगा माय डियर्स। इसलिए आप देखते हैं कि एक कोमल सा रस्सी एक पूरा ईंट को काट सकता है, तो आपका तो ये अध्ययन ही है। किसी भी चीज़ को आप पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में अध्ययन से, कोशिश से। तो आइए, आज ये श्रृंखला जो आपका चल रहा है, क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो हुआ है जून में, मैथमेटिक्स गणित का, मैंने वीडियो आपको डाला था, 4 भी कंटेंट डाल दिया हूँ। आज ये 5वां कंटेंट है, आप लोग देख लेंगे। तो यदि बिंदुओं -3, बी तथा 1, b+4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक -1 और 1 है, तो है ना, हो तो b का मान निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर्स, मैं लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग 1-2 बार ज़रूर देखेंगे इस कंटेंट को। देखिए, ये रेखा है, ये रेखा मान के लिए यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका बी है, यहाँ आपका सी है। ये मध्य बिंदु ये हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी है। ये दिया हुआ है, पहले आपका दिया हुआ है -3 और बी, और दूसरा दिया हुआ माय डियर्स, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 1, है ना, b+4, ये दिया हुआ है। अब तीसरा यहाँ आप ले लीजिए सी दिया हुआ माय डियर्स। तो सी आपका क्या दिया हुआ है? सी आपका दिया हुआ है, सी मध्य बिंदु हो गया, सी दिया हुआ है -1 और 1। तो हमें कहता है b की वैल्यू क्या होगा। ये देख रहे हैं ना, b की वैल्यू। तो b आप देखिए एक्चुअली में है कहाँ। b का मान y में है, यहाँ भी y में है, यहाँ भी y में है, यहाँ भी y में है। तो हमें x निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम y का लेंगे, y का निर्देशांक लेंगे। तो y का निर्देशांक निकालने के लिए y बराबर लिखेंगे, तो y1 प्लस y2, है ना, y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु निकालने के लिए है। तो y निकालने के लिए y की वैल्यू पहले से दिया हुआ है, कितना, 1। तो यहाँ 1 रखिए, बराबर y1 का मान यहाँ देखिए कितना है, b बैठा दिए। y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू कितना है, b+4 अब बटे 2। आप देखिए ये बाय में है, इधर आकर के क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो भाग में है तो इधर आके गुना, 2 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा माय डियर, 2, बराबर b जोड़िए, कितना, 2b और प्लस ये 4। अब 4 इधर आ जाएगा क्योंकि इसकी जाति इधर है। तो 2 - 4 बराबर 2b। अब आइए 4 में से 2 घटेगा, -2 बराबर 2b। इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, -2 अब बटे 2 बराबर b। कटा दीजिए, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, -1, तो -1 बराबर b। तो b का इक्वल वैल्यू क्या आ गया माय डियर्स, b की वैल्यू आ गया -1। तो ए इज राइट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलिए माय डियर्स। तो आगे क्या है, आगे है आपका 42 नंबर। आगे आपके 42 नंबर है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। तो 42 नंबर समझ गए होंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सजा के दिया था, आप लोग देखने के बाद चौंक जाते, लेकिन चौंकना नहीं है, सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो आप चलिए माय डियर्स, कितने, 42 नंबर। 42 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए। 42 में कहता है बिंदु 7 और 4, 7 और -4 एक बिंदु है। फिर तथा दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु कह रहा है -5 और 1 के बीच की दूरी निकालना है। तो आप बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी बराबर आप फॉर्मूला जानते ही हैं। तो फॉर्मूला निकालिए, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो दूरी बराबर फॉर्मूला, दूरी इक्वल टू
तो दूरी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो हो गया। आप बताइए x2 बोलिए क्या है, x2 बोलिए सर -5 है, तो माइनस x1 का मान कितना है 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान -4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4 का स्क्वायर। तो आइए आप जोड़िए, माइनस 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 7 5 12 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 5 का स्क्वायर, तो बराबर माय डियर्स इसको कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 25 25, ये 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 का वर्ग करेंगे तो 13 माय डियर 13 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी आपका आंसर हो गया माय डियर्स। चलिए अब 43 देखते हैं, 43 की ओर चलिए। 43 क्या कहता है, 43 कहता है मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से यानी कि मूल बिंदु से बिंदु x और y के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, तो आप बीच की दूरी अभी जस्ट आपको बताए हैं कि अगर इस तरह से आकृति आपका है एक्स वाई का, तो बताइए इधर x है इधर आपकी y है, इसके बीच की दूरी जो होगा ये क्या होगा, कर्ण होगा, तो पाइथागोरस पर चलना होगा। तो पाइथागोरस निकालने के लिए या भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रूट अंडर विकर्ण कर्ण निकालना है, तो इसका x का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। यही आंसर हो गया माय डियर्स, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, बी नंबर इज राइट आंसर। चलिए 44 आपका हो गया। 44 में कह रहा है, 43 हो गया, 44 में कह रहा है किसी चतुर्थांश के भुज ऋणात्मक, कहता भुज ऋणात्मक, भुज बोले तो x क्या है ऋणात्मक है, माइनस है, अकोमा कोटि धनात्मक, ये प्लस है, कोटि क्या y है धनात्मक, चिन्ह क्या आया निकल करके माइनस और प्लस। तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस धनात्मक हो तो कौन सी आकृति में आएगा, ये आकृति मैंने आपको बना दिया था पिछले कंटेंट में। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये प्रथम घर, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बैठाने का भी इधर से नहीं बैठाइएगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका है प्लस, इधर क्या है प्लस में, तो ये हो गया प्लस और इधर से भी हो गया ये प्लस। तो अब ये हो गया ये माइनस और ये हो गया प्लस, अब फिर ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, इधर हो गया यानी प्लस और माइनस, क्या हो गया प्लस और माइनस। तो आप बताइए माय डियर्स आपका चिन्ह क्या है, माइनस और प्लस, तो कौन सा घर है द्वितीय, तो ये द्वितीय देखिए क्या है, दूसरा पार्ट होगा किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये बी इज राइट आंसर माय डियर्स, बी इज राइट। ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, x बराबर भुज y बराबर कोटि, ये आपको याद रखना होगा तभी होगा। चलिए स्किप नहीं करेंगे, अब हम लोग 44 हो गया, 45 की ओर चलते हैं। 45 आपका क्या कहता है, चलिए माय डियर्स 45 में कहता है, 45 क्वेश्चन है सभी वृत्त तथा वर्ग, कहता है वृत्त और वर्ग की क्वेश्चन है, सभी वृत्त तथा सभी वर्ग, तो वर्ग होते हैं, क्या होता है, तो 4 ऑप्शन है, सर्वांगसम समरूप, सर्वांगसम एवं समरूप, इनमें से कोई नहीं। माय डियर्स कोई भी त्रिभुज वृत्त होगा तो यह इतना बड़ा है तो एक जैसा रूप का है ना, तो ये तो समरूप तो होगा ही, और ये आपस में सर्वांगसम भी होगा। और दूसरा बात कहता है वर्ग चाहे कितना छोटा हो तो चारों भुजा तो उसके बराबर होगा, चाहे इतना बड़ा हो तो चारों भुजा ये तो समान तो होगा ही, तो इसलिए क्या होगा ये सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा, एक जैसा रूप का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
तो आइए 46, तो 46 में क्या कह रहा माय डियर, 46 देखिए, ज्यामिति चित्र जिसकी आकृति समान हो, कि आकृति समान किंतु आकार भिन्न हो। कहता है आकृति समान लेकिन आकार भिन्न हो, तो आकार भिन्न हुआ ना, आकृति समान है, भुजा इसका भी 4 है, इसका भी भुजा 4 है, तो आकृति समान हुआ, लेकिन आकार जो है, आकार मतलब उसका जो ये है, क्या कहते हैं, ये आकार जो है, इसकी जो आकृति है, तो ये बड़ा आकृति में है, तो बड़ा है, आकार इसका बड़ा है, तो कहने का मतलब वो कैसा होगा, समरूप होगा, सर्वांग सम होगा, सर्वांग समरूप दोनों होगा, तो इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट आपको इसका आंसर दिए, सर्वांग सम होगा और समरूप होगा, तो कहता आकृति समान अब किंतु आकार भिन्न, तो ये भी क्या होगा, सर्वांग सम और समरूप होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 46 का ऑप्शन नंबर सी माय डियर ये राइट हो गया, सी नंबर ऑप्शन। चलिए 47, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो दो भुजाओं यानी कि दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यह किस प्रमेय का कथन है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है माय डियर, तो त्रिभुज कहता है एक त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यहाँ समांतर एक रेखा खींच दिए, जैसे ए हो गया, अब बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, तो समांतर रेखा खींचा जाए, दो अन्य भुजा एक ही अनुपात में, ये दो अन्य भुजा, एक भुजा ये दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो, तो ये कौन सा प्रमेय होगा, ये थेल्स से होगा माय डियर, क्या होगा, थेल्स से होगा, क्या होगा, थेल्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अब 48 चलिए थोड़ा जगह चाहिए, इसको हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए इसकी इतना ही करेंगे, वीडियो पर बने रहेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिला है, इसका अध्याय आप करेंगे, अध्ययन 2-4 बार जरूर देखेंगे, तब सारे समझ में आपको आ जाएगा। 48 में कहता है त्रिभुज ABC बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज कहता है ABC, क्या कहता है, C बना दिए। अब कहता है डी समांतर BC, तो ये BC के समांतर DE लीजिए, तो कहने का मतलब यहाँ रेखा है, तो ये रेखा का नाम है यहाँ D और यहाँ है E, तो ये रेखा हो गया, DE खींचा जाता है। तब AB जो रेखा है AC क्रमशः कहाँ D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो कहता है AD बटे DB इक्वल टू क्या होगा, व्हाट। तो आप देखिए जब ये हो रहा है AD बटे DB हो रही है, तो AD बटे DB जब होगा तो DB होगा, तो माय डियर इधर भी तो भुजा बराबर होगी, तो इसलिए हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे EC, तो क्या निकल के आया, AE बटे EC, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ, AE बटे EC, सी नंबर ऑप्शन है माय डियर, इसलिए सी इसका राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, सी को लगा लीजिए 48 नंबर। अब 49 आइए माय डियर, 49 क्या करता है, तो यही जगह है, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। 49 देखिए क्या करता है, त्रिभुज ABC समरूप DEF, दो त्रिभुज है, ये देखिए ये त्रिभुज है ABC, ये समरूप है, समरूप का चिन्ह, और ये त्रिभुज है DEF, दोनों समरूप है, एक जैसे आकृति का, दोनों एक जैसे आकृति के हैं, समरूप का मतलब होता है एक जैसे आकृति के हैं, तो जिसमें कह रहा है कोण BAC बराबर कोण EDF, तो एक कोण यह कोण जो है ना D के बराबर है, तो डर है, तो आगे कहता है माय डियर्स, कहता है AB बटे AC, तो आगे क्या होगा, तो आगे होगा DE बटे DF, यही होगा माय डियर्स। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, DE बटे DF, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। सर ये आंसर सी ही आ रहा है, बहुत अच्छा है कि आपका सारा आंसर सी की ओर ही इशारा कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस कंटेंट का, फिर मैं अगला कंटेंट में आपको दे दूंगा, तो इस कंटेंट का लास्ट, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट है क्या,
अब 50 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में कहता है ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। डी ई समांतर बी सी बराबर ए डी बटे डी बी और 3/5 है। ए सी बराबर 5.6 है, तो ए ई का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज है, देखिएगा गौर से, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कहा रहा है कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। यहाँ एक रेखा है डी बी सी के समांतर डी, यहाँ एक रेखा है जिसका डी ई समांतर है, यह भुजा के समांतर है। तो कहता है ए डी बटे डी बी। अब कहा रहा है ए डी बटे डी बी बराबर 3/5। ए डी बटे डी बी यानी ए डी का मान 3 हो गया, इसका मान 5 हो गया। अब देखिए फिर कहता है ए सी, तो ए सी बराबर 5.6। ए सी यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। तो बताइए, तो ये तो हमारा दिया हुआ नहीं है, तो यही तो निकाल लीजिए ना सर, यही निकाल लीजिए। ये निकालने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन कहता है ए ई क्या होगा, ए ई बराबर वाट। कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यह वाट हो गया। तो अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए ई वाट है तो ए ई से निकलना होगा। तो आप जानते हैं ए ई और प्लस ये दोनों को अगर जोड़ दें, क्या ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी होगा ना। मान के ए सी में ही ना ए ई और ई सी है। अब ए ई निकालना है, इसको उधर ले चलिए। तो ए ई बराबर ए सी का वैल्यू देखिए कितना है 5.6, वैल्यू लेस देन ई सी निकाल लिए। तो अब देखिए ई सी, अब ई सी कर लिए, तो हमें निकालना ए ई। तो ए ई, अब ए ई का भी मान नहीं है, ई सी का भी मान नहीं है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यह फॉर्मूला पर, कौन सा फॉर्मूला पर, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ई सी, तो आप ई सी, तो ऐसा कीजिए ना, ई सी को ही कर लीजिए, ए ई तो रहेगा, इसी को उधर लेते चलिए। तो यहाँ कर दीजिए ई सी इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए यानी कि ए ई, ये हो जाएगा ए ई। तो आप देखिए इसी का ए ई का वैल्यू निकालना है, तो ये तो निकालना ही है ई सी। तो आप ए डी का मान ले लीजिए 3, ए डी का मान है 3, और डी और बी का मान है 5। तो बराबर ए ई का मान नहीं मालूम, यही निकालना है। और ई सी पता है हमें कितना है 5.6 है, और 5.6 माइनस ए ई, ये भी लिखना होगा ए ई। तो आप क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे आपका क्या हो जाएगा 5 ए ई बराबर, इसे गुना कीजिए, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16 है ना, 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, माइनस इससे गुना कीजिए 3 ए ई। अब इसको इधर ले आइए, 5 ए ई माइनस इधर में है तो इधर आके प्लस 3 ए ई, तो बराबर हो जाएगा 16.8। तो इसलिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 ए ई बराबर हुआ 16.8। इसलिए ए ई बराबर 16.8 बटे, इधर से गुना में है, इधर आके भाग, 8 से भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे, 8 दूनी 16, पॉइंट है तो पॉइंट रहेगा, 8 एकम 8। तो ए ई बराबर हो गया 2.1। तो 2 ऑप्शन देखिए 2.1 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन इज राइट, माय डियर्स इज राइट। बहुत अच्छा हिसाब था, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए माय डियर्स तो ज़रूर एक लाइक तो बनता ही है सर के लिए, लाइक दीजिए। अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जितना कोऑपरेट करें सर, मैं आपके लिए भी कोऑपरेट करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।